हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये थर्ड है पुणे का व्लॉग। और मैं कल राखी की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि कल रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन इस वक्त बहुत कंफ्यूजिंग था। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पे आप देख सकते हो वेदर पूरे रात बारिश हुई थी। लाइक बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी। हमें लग रहा था पता नहीं वहाँ पे ठीक से पहुँच पाएंगे भी या नहीं, अगर कुछ बंद रहा कहीं पे या रोड का इशू रहा तो हमने फटाफट राखी बांधा, जो रिचुअल्स थे वो किए। और यहाँ पे मैं कुछ पिक डाल दूँगी। अद्वित को हमने मॉर्निंग में जगाया तो वो थोड़ा सा क्रैंकी हो रखा था, बट ठीक है, बाद में वो मैनेज हो गया। और यहाँ पे विधि ने अद्वित को राखी बांधी। फर्स्ट टाइम ये दोनों की राखी थी, बहुत ही क्यूट लग रहे थे दोनों। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद हमारी कैब आ चुकी थी, तो हम निकल गए थे शिरडी के लिए। आप देख सकते हो अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो ही रही थी और पूरा रोड गीला था। ऊपर से इस बार जो गणपति था वो ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स के बाद हो रहा था। तो रात भर, यहाँ पे आपको पता है कि महाराष्ट्र में गणपति की तैयारी कितनी खतरनाक होती है, तो रात भर उन लोगों ने ड्रम प्रैक्टिस ये सब कर रहे थे। और इतने टाइम बाद गणपति था तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बनती है, फेस्टिवल मोड ही अलग होता है। यहाँ हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे और इतना अच्छा वेदर हो रखा था, लाइक काले बादल थे और सब कुछ था। बट इस रेस्टोरेंट में ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं, बट जो भी था, हमने ऐसे भी मॉर्निंग में ज़्यादा कुछ खाने का मन होता नहीं है। तो यहाँ से हम ब्रेकफास्ट ये सब करके फिर निकले और यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी अच्छी थी। सो गाइज़, यहाँ पे हम शिरडी इन कर चुके हैं और पुणे से शिरडी का जो है वो डिस्टेंस ऑलमोस्ट 3 आवर्स का है। और यहाँ पे शिरडी इन कर चुके हैं और यहाँ पे पागल बनाने वाले आपको बहुत बैठे हुए, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो आपकी गाड़ी को वहीं से फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ स्लीपर रखो, वहाँ स्लीपर रखो, ऐसे हम लोगों ने वो वीआईपी पास था वो ले रखा था। और वहाँ पे पहुँचने के बाद भी उसका एक अलग रो था, बट एक जगह पे सब लोग कॉमन हो जाते हैं। जहाँ पे दर्शन करना है वहाँ पे कोई वीआईपी नहीं, कोई ऐसे नहीं था। एक जगह पे सारे कॉमन हो जाते हैं। उसके बाद अच्छी खासी क्राउड स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई है और अंदर कुछ भी चढ़ाना, कुछ भी करना अलाउड नहीं है। बट पता नहीं मुझे फिर ये लोग क्यों सेल करते हैं। तो कोई भी आपको, अगर हम लोगों ने चादर लिया था, बट वो एक्चुअली मैं शिरडी 2018 में गई हुई थी और उस टाइम पे भी कुछ अलाउ नहीं था। और इस बार तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। तो आपको अगर चादर या प्रसाद लेना है तो वो एक छोटे से जगह पे लेके जाएंगे, वहाँ आप चढ़ा दो। और ये है टेम्पल। और अच्छी खासी क्राउड थी, बट चलो लकली सब कुछ अच्छे से हो गया था। और यहाँ पे लिटरली आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं है। आपकी मर्ज़ी है आपको लेकर जाना है, बट वहाँ पे आपको कुछ भी ले जाने नहीं देते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे टेम्पल्स बन गए थे। उस टाइम पे तो इतने सारे टेम्पल नहीं थे। अभी हनुमान जी का टेम्पल और बहुत सारे टेम्पल ऐसे छोटे छोटे बन गए हैं। यहाँ पे प्रसाद मिल रहे हैं और मूर्ति भी है, साईं बाबा के पोस्टर भी थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और आप क्राउड देख सकते हो, क्राउड काफ़ी अच्छा है।
तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा था। लाइक लॉकडाउन के बाद हम 2018 में ऐसा मीटअप हुआ था हमारा पुणे में, और फिर अभी हो रहा है। तो सारे दर्शन सब कुछ अच्छे से हो गए। उधर रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था, और यहाँ पे अद्वित का हम कुछ ब्रेकफास्ट ये सब करवा रहे हैं, और हम भी यहाँ पे जूस ये सब लेंगे। और गाइज़ यहाँ पे अद्वित अपने कार, उसने अपना नानू से न्यू कार खरीदवाया, तो वो कार खेलने में लगा हुआ है। और यहाँ से हम जूस ये सब पी के शनि सिग्नापुर जाने वाले हैं, जो पुणे से ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के ही डिस्टेंस पे, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। और यहाँ पे घर बहुत प्यारे प्यारे थे, और हमारा दर्शन अच्छे से हो गया, तो हम सभी बहुत खुश थे। लाइक चलो अच्छे से हो गया, अद्वित भी रोया नहीं। थोड़ा सा क्राउड जहाँ पे कंबाइंड हुआ था वहाँ पे वो बहुत ही क्रैंकी हो गया था, लाइक उसे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे। बट बाद में सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, वो भी मस्ती करने लग गया, उसे कार वार मिल गए तो। और ऐसे भी बच्चे क्राउड को देख के तो थोड़ा हो ही जाते हैं। और यहाँ पे रास्ते में बहुत ही फेमस है ये कोलू का बैल होता है, इससे गन्ने का जूस निकाल के आपको पिलाते हैं। तो ये उस टाइम पे, लास्ट टाइम पे आई थी तो मैं ये नहीं पी पाई थी। सबने बोला था चलो उधर से दर्शन करके आते तब पियेंगे, बट हम दूसरे रूट से आए थे, और मैंने बोला नहीं, मुझे इस बार तो पीते हुए ही जाना है। और अच्छा है, रुक रुक के जाने से थोड़ा मूड भी चेंज रहता है। तो यहाँ पे हमने ये यहाँ पे गन्ने का जूस पिया, और फिर हम निकल गए। सो गाइस फाइनली शिरडी दर्शन हो चुका है, और हम यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे ये बहुत ही फेमस है यहाँ का, मैं आपको दिखाती हूँ। और अदित पीछे से मम्मा 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 कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे। अदित हाय हाय। सो गाइज़ यहाँ पे शनि सिग्नापुर का जो गेट है वहाँ पे हम इन कर रहे हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हो, ये जो है ये पिक बनाई हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो राउंड राउंड जो कोलू का बैल होता है वो घूम रहा है यहाँ पे। और ये गेट बहुत ही प्यारा बना रखा था, ये एंट्री गेट है, और बहुत ही प्यारा बना रहा था। लाइक पूरा वो जो होता है ना, स्पिरिचुअल वाइब्स आने वो पूरे लग रहे थे टेम्पल के, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये सामने गेट है जो कहीं और जाती है, हमें जाना था राइट साइड, तो हम इधर राइट साइड मुड़ गए हैं। और यहाँ पे एक बड़ा सा क्लॉक टावर टाइप का बना के रखा था इन लोगों ने। तो यहाँ पे हम मुड़ चुके हैं, और ऑलमोस्ट अब पार्किंग ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे हो गई है स्टार्ट थोड़ी थोड़ी बारिश। तो पार्किंग की व्यवस्था ये सब यहाँ पे बहुत अच्छी थी, बट हम सोच रहे थे जो नियर बाई हो वहाँ पे पार्किंग ले। और यहाँ पे एक्चुअली हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा, यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। यहाँ भी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है, और आप देख सकते हो पीछे कुछ न्यू टेम्पल बन रहा है, और इसका कंस्ट्रक्शन और इसका आप देखो, इतनी सुंदर डिज़ाइन है ना, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था ये टेम्पल देखने में। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ भी आपको कुछ भी चढ़ाना अलाउ नहीं करते हैं, आपको रखने के लिए देंगे। यहाँ पे जो ऑयल है रखने के लिए देते हैं, तो हमने ऑयल लिया था। और लास्ट टाइम एक्चुअली जब हम गए थे तो हमें ऊपर जाना अलाउ नहीं था। एक वहाँ पे मशीन रहती है, उसी में आप ऑयल डालो और वो भगवान के पास वहाँ पे पहुँचती है। लेकिन इस बार यहाँ पे भी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी थी। खैर वो जो प्रसाद ये सब है वो ये आपको बाहर में ही रखवा देंगे, वो ऑब्वियसली यहाँ भी ले जाने नहीं देंगे। लेकिन आपको तेल, अगर वहाँ पे ऑयल चढ़ाना है तो उसके लिए आपको स्पेशल पास लेना पड़ेगा, कूपन लेना पड़ेगा, जो 500 रुपीज़ ईच है। तो आपको ऊपर जाके भगवान पे तेल डालने देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने तो खैर वो पास नहीं लिया था, क्योंकि लास्ट टाइम जिस मशीन में हमने डाला था वही मशीन में इस बार भी डालने जा रहे थे। तो यहाँ पे है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे तो हमारी दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, कुछ भी क्राउड वैसा कुछ भी नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। इनफैक्ट हमारे दोनों जगह दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया था, और हमें बिल्कुल भी इधर थकावट टाइप का ऐसा कुछ फील होना कुछ भी नहीं हुआ। हम टाइम पे भी पहुँच गए थे, मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई थी। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये टेम्पल है। सो गाइस यहाँ पे कुछ लोगों की लाइन थी जो बहुत अच्छे से आराम से मैनेज हो रही थी, सब आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ लोग थे बताने के लिए कि आप आगे जा सकते हो। और यहाँ पे न्यू टेम्पल बन रहा है, जो अपोजिट में था बन रहा है। और आगे आप देख सकते हो भगवान की जो मूर्ति है, मूर्ति वो रखी हुई है, स्टोन टाइप का है कुछ, वो रखा हुआ है।
और यहाँ आप ऊपर जाकर ऑयल इसमें डाल सकते हो और वो भगवान तक पहुँचेगा। लाइक बहुत ही अच्छे से था। और यहाँ पे हवन कुंड था जहाँ पे आप हवन की जो सामग्री लाए हो वो डाल सकते हो, इसमें सारी चीज़ें डाल सकते हो। और ये है शनि भगवान का रथ, जो रथ यात्रा ऐसा कुछ या झांकी टाइप की निकलती है, तो इसी रथ में बैठाया जाता है, जो पूरा सिल्वर के थे। और यहाँ पे अगेन अद्वैत पूरी मस्ती में लगा हुआ है। अब उसे यहाँ पे खुला खुला मिल गया है, यहाँ पे क्राउड नहीं है, ही इज़ रियली हैप्पी। तो ये सारी चीज़ें हुई, अद्वैत ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट किया और सब कुछ काफ़ी अच्छे से हो गया। और हम यहाँ से निकल चुके थे कि चलो भाई अब कुछ खाते पीते हैं, कुछ अच्छा सा कुछ ढूंढ के खाते पीते। प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे कुछ वैसा खाने पीने का वैसा कुछ ढाबा टाइप का नहीं रहता है, बट ठीक है जो भी मिलता है सही है। तो हमें कुछ ऐसी जगह जाना था और मुझे मिसल पाव खाने थे। मैं लास्ट टाइम मिसल पाव खाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। पहले तो थोड़ा फीका फीका लगा, मुझे पसंद नहीं है, बट बाद में सारे मिक्स करके सब खाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे आप सुंदर सा लेक, ऐसे ऐसे छोटे छोटे लेक पूरे रास्ते आपको मिलते जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस रहा था, बहुत ही अच्छा था। साईं बाबा के दर्शन, शनि भगवान के दर्शन सब कुछ बहुत अच्छे से हो गए थे। और अब फाइनली हम पहुँच चुके हैं एक जगह पे, और यहाँ पे ये रहा मेरा टनटना मिसल पाव थाली। और फिर हमने मंगाया था वड़ा पाव। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने खाई। और ये जो था ये बहुत ही अच्छा था, मतलब ये थोड़ा ढाबे स्टाइल में ही था। और यहाँ पे पूरा फ्री स्पेस था, झूले थे यहाँ पे, आप डक ये सब थे, तो मुर्गी थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो अद्वैत ये सब को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, वो इनके साथ खेलने में लगा हुआ था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई। और यहाँ पे कुछ जो लेडीज़ थी वो ट्रेडिशनल तरीके से वो बाजरे की रोटी और ये सारी ये चक्की ये सब हमारे गांव साइड में होता था, तो ये बना रही थी और ये रोटी बना रही थी, बहुत ही मतलब ट्रेडिशनल वे में कर रही थी। और यहाँ पे अद्वैत क्वैक 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 करके उसे भगाने में लगा हुआ था और अपनी कार उसे दे रहा था। तो ये सारी चीज़ें हुई। और यहाँ से मस्ती ये सब करने के बाद, सब कुछ करने के बाद हम घर की तरफ निकल गए। और प्रॉब्लम ये थी कि फिर ट्रैफिक और वो ड्राइवर था वो भी थोड़ा स्लो था, तो ऐसे ऐसे करते हमें घर पहुंचते पहुंचते 12 बज गए थे। उसके बाद फिर हम वहाँ पे, और ऑब्वियसली पूरे रास्ते में इतना अच्छा लग रहा था, गणपति की जो तैयारी हो रही थी, सारे जगह ढोल बज रहे थे, डांस हो रहा था, लड़कियाँ जो थी वो ढोल बजा रही थी, डांस कर रही थी, प्रैक्टिस चल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा वाइब्स आ रहा था गणपति का इस बार, क्योंकि कोरोना ने सब कुछ सब कुछ ख़त्म कर दिया था ऑलमोस्ट, बट एवरीथिंग वाज रियली वेंट वेल एंड मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और हम ये सारी चीज़ें देखते हुए घर पहुंच गए। तो गाइज़ यही सारी चीज़ें थी और ये था हमारा पुणे का प्यारा सा व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।